ओके, सो जो पोएम अभी हम करने वाले हैं उसका नाम है द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, है ना। और ये जो पोएम है ये विक्टोरियन पोएट एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा है। देखिए, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन पोएट लॉरिएट रह चुके हैं, और जब वो पोएट लॉरिएट बन गए थे तो उन्हें पोएट लॉरिएट का काम ये होता है कि कोई भी अगर कंट्री का कोई इवेंट होता है, मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, तो वो उसके ऊपर पोएम्स लिखते हैं ना। सो जो ये पोएम है ये एक वॉर हुआ था, क्रिमियन वॉर, है ना। 1853 से लेकर 1855 के बीच में ये वॉर हुआ था। इसी में एक इवेंट था जिसमें जो ब्रिटिश कैवलरी यूनिट है जिनका नाम है लाइट ब्रिगेड, उन्हें बोला गया था कि आप लोग लड़िए रशियन आर्टिलरी यूनिट से, है ना। तो देखिए, आर्टिलरी है, सो उनके पास काफ़ी गोला बारूद एंड एटसेट्रा आर्टिलरी रखा है, और उनसे ब्रिटिश जो कैवलरी यूनिट है ये लाइट ब्रिगेड, इसे बोला था कि तुम भिड़ जाओ, है ना, अपने अपने से तलवार एटसेट्रा लेके भिड़ जाओ। सो ये एक सुसाइडल मिशन है ना, सुइसाइडल मिशन में के लिए उन्हें बोला गया था और उन्होंने ये किया, है ना। तो इस पूरे इवेंट के ऊपर जो है हमारे एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने ये पोएम लिखा, द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, उन्हें ऑनर करने के लिए, ठीक है। अगर हम इसके अगर हम इसमें इसमें हमारे पास सेक्शंस है ना, लाइक वन फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, है ना, ऐसा है कि 6 सेक्शंस है। एंड जो पोएम है वो डेक्टिलियन डायमीटर में लिखा गया है। अगर हम डेक्टाइलिक डायमीटर में लिखा गया है। अगर हम डेक्टाइलिक की बात करें तो वो होता है डम डाडा का साउंड, है ना, जहाँ पे जो डम है वो स्ट्रेस्ड है और जो डाडा है वो है अनस्ट्रेस्ड, है ना। तो जो डम है मतलब जो पहले जो जो ये फीट है ना, जिसमें 3 सिलेबल है, पहला सिलेबल विल बी स्ट्रेस्ड, नेक्स्ट 2 सिलेबल विल बी अनस्ट्रेस्ड, है ना। तो इसे बोलते हैं एक डेक्टाइल, है ना। और ऐसे 2 है, सो टोटल मिला के 6 सिलेबल है और 3-3 में वो बटे हुए हैं, 2-2 डेक्टाइल, है ना। 2 सच फीट्स इन ईच लाइन। ओके, अब हम आते हैं इसके से ट्रांसलेशन पे, है ना। स्टार्ट करते हैं। लिखा है हाफ अ लीग, है ना, हाफ अ लीग, हाफ अ लीग, हाफ अ लीग ऑनवर्ड, all in the valley of death rode the 600. Forward the light brigade, charge for the guns, he said, into the valley of dead rode the 600. तो बहुत ही रिपीटेटिव आपको लाइंस मिलेंगे, डोंट वरी। किसी लीग क्या होता है? लीग एक पुराना टर्म है, मेजरिंग टर्म है। लीग का मतलब होता है 3 माइल, है ना, 3 मील। 3 मील का जो डिस्टेंस होता है उसे लीग कहते हैं। तो यहाँ पे बोला है हाफ अ लीग, इसका मतलब 1.5 मील। 1.5 मील दूर जो है वो लोग है ना, जो रशियन आर्टिलरी यूनिट है वो 1.5 मील दूर है। तो वो कहते हैं हाफ अ लीग, हाफ अ लीग, हाफ अ लीग ऑनवर्ड, है ना, कि आप 1.5 मील दूर जाइए। ऑल इन द वैली ऑफ डेथ रोड द 600, और आगे सामने डेथ ही है ना, डेथ की वैली है, बिकॉज ये एक सुसाइड मिशन है, सामने जाके मर ही जाना है। सो ऑल इन द वैली ऑफ डेथ रोड मतलब कि वो लोग चढ़ के गए, वो लोग घोड़े के ऊपर चढ़ के वहाँ तक गए, और टोटल 600 लोग थे ना। जो ये लाइट ब्रिगेड है, जो ब्रिटिश कैवलरी यूनिट है लाइट ब्रिगेड नाम का, इसके अंदर 600 टोटल मिला के लोग थे, है ना। और ये घोड़ों के ऊपर बैठ के जा रहे थे आगे, है ना, जो रशियन से लड़ने के लिए। फॉरवर्ड द लाइट ब्रिगेड, है ना, तुम सामने जाओ, लाइट ब्रिगेड को ये ऑर्डर मिला कि आप जाइए, चार्ज फॉर द गन्स, है ना, जाइए चार्ज लीजिए, है ना, उन लोगों के जो पास जो गन्स हैं उनका चार्ज आप लीजिए, उन लोगों से उनका गन छीन लीजिए, है ना। ही सेड, तो इन्हें ये ऑर्डर मिला। इन टू द वैली ऑफ डेथ रोड द 600, है ना। तो इस वैली ऑफ डेथ में जहाँ पे उनका मरण पक्का है वहाँ पे ये 600 लोग जो है वो गए, है ना, घोड़े पे चढ़ के वो लोग गए। अब हम आते हैं सेकंड स्टैंजा पे। सेकंड है फॉरवर्ड द लाइट ब्रिगेड, वॉज देयर अ मैन डिसमेड, not though the soldiers knew, not though the soldier knew, someone had blundered. Theirs not to make reply, theirs not to reason why, theirs but to do and die. Into the valley of death rode the 600. तो अगेन आपने देखा होगा रिपीटेटिव लाइन्स है ना। कहा गया है फॉरवर्ड द लाइट ब्रिगेड, है ना, तो लाइट ब्रिगेड को बोला है, ये ऑर्डर मिला है कि तुम सामने जाओ। एंड देन एक क्वेश्चन है, रिटोरिकल क्वेश्चन है ना, वॉज देयर अ मैन डिसमेड, क्या ऐसा कोई पर्सन है जो इससे एग्री ना करता हो, है ना, जिसको जो नहीं जाना चाहता है, जो इस ऑर्डर को नहीं फॉलो करना चाहता है ना। वॉज देयर अ मैन जो डिसमेड है ना, जो अच्छे से मतलब अच्छा फील नहीं कर रहा है इस डिसीजन को लेकर। नॉट तो द सोल्जर्स न्यू, ऐसा नहीं कि जो सोल्जर्स हैं, जो इस ब्रिगेड के अंदर, लाइट ब्रिगेड के अंदर जो सोल्जर्स हैं उनको ये पता नहीं था ना। दे नॉट दो द सोल्जर्स न्यू समवन हैड ब्लंडर, मतलब किसी ना ब्लंडर किया है, किसी ने कुछ ना कुछ चूक हुई किसी से, वो सबको पता है, कि किसी ना किसी से चूक हुई जिसकी वजह से हमें इस सुसाइडल मिशन में आगे जाना पड़ रहा है ना। समवन हैड ब्लंडर्ड, है ना, किसी ने ब्लंडर क्रिएट किया, किसी ने एक बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया।
देयर्स नॉट टू मेक रिप्लाई, लेकिन इसके बाद भी दे आर नॉट टू रिप्लाई, उनको मतलब उनसे ये नहीं पूछा जा रहा कि आपका मतामत क्या है ना। जो सैनिक होते हैं वो ये क्वेश्चन नहीं करते कि ये ऑर्डर हमें क्यों मिला है ना, बिकॉज जो हायर अप्स है उन्होंने सोच रखा है ना, देयर इज अ रीज़न वाई जो हायर अप्स हैं उन्होंने वो डिसीजन लिया है। सो जो सोल्जर्स होते हैं यूजुअली दे आर जस्ट पीपल यू ऑर्डर एंड दे विल डू स्टफ, है ना। इसी बेस पे आर्मीज बनाई जाती है कि अगर आप नीचे से ही क्वेश्चन करने लगे फिर तो स्ट्रक्चर हिल जाएगा ना, स्ट्रक्चर काम नहीं करेगा। सो इफ़ यू गेट अ ऑर्डर यू फॉलो इट, है ना। सारी आर्मीज में ये होता है, अनलेस जो आर्मी है उसके अंदर इंडिविजुअल थॉट आता है, बिकॉज एक इंडिविजुअल सोचता है, एक इंडिविजुअल कोई काम करने से पहले सोचता है कि ये मेरे लिए अच्छा है कि बुरा है। बट अगर आप आर्मी है, अगर आप एक टीम का पार्ट है, तो आपसे ये उम्मीद नहीं किया जाता कि आप सोचेंगे ना। फॉर एग्जाम्पल मेरी बॉडी है ना, सो आई कैन थिंक कि मुझे सामने जाना है, पीछे जाना है, इससे किससे प्यार करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। बट अगर मेरी बॉडी के जो सेल्स हैं, इफ दे समडे डिसाइड कि नहीं 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 मैं ये काम जो मैं कर रहा हूँ वो मैं काम करना बंद कर दूंगा, देन माई बॉडी विल स्टॉप फंक्शनिंग ना। फॉर माई बॉडी टू वर्क, है ना, मेरे जो इंडिविजुअल सेल्स हैं उनको अपना काम पता होना चाहिए एंड दे शुड डू दैट। बिकॉज अगर मेरे पैर के सेल्स बोलेंगे नहीं 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 मुझे ब्रेन के सेल्स बनने हैं, देन इट विल बी अ प्रॉब्लम, है ना। सो यहाँ पे भी वही है कि जो सोल्जर्स हैं उन्हें पता था someone had blundered, there's not to make reply, there's not to reason why। ना ही उनको बोला गया है, मतलब ना ही उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप रिप्लाई कीजिए, आप बताइए कि आप सामने जाना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे ना, इस सुसाइडल मिशन में आप जाना चाहेंगे कि नहीं जाएंगे। ना ही उनसे ये पूछा जा रहा है देयर्स नॉट टू रीजन वाई, है ना। तो उनको कोई रीज़न भी नहीं बताना ना, उनको इस चीज़ पे एक रीजनेबल आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए, उन्हें बस ऑर्डर मिला है, दे विल फॉलो इट। देयर्स बट टू डू एंड डाई, उनको सिर्फ एक काम है और वो क्या है, ना उनका रीज़न करना है ना उनको रिप्लाई करना है, उनको सिर्फ एक काम करना है, वो है या तो करो या फिर मरो, है ना, या तो आगे जाओ और मरो, है ना। यही है उनके उनके सामने जो उनका कर्म है। इनटू द वैली ऑफ डेथ रोड द 600, है ना। और ये इस मतलब ये जो सामने जो वैली ऑफ डेथ है जहाँ पे जाके उनको सुसाइडल मिशन ये है ही है ना। सो वहाँ पे ये 600 के 600 लोग जो है बिना डरे ये लोग चले गए ना, बिना झिझके। नेक्स्ट जो स्टैंजा है वो है कैनन टू द राइट ऑफ देम, कैनन टू द लेफ्ट ऑफ देम, कैनन टू द फ्रंट ऑफ देम, volleyed and thundered, stormed at with shot and shell, boldly they rode and well, into the jaws of death, into the mouth of hell, rode the 600, है ना। तो मतलब है कि उनके साइड में ना, अब देखिए वो घिर चुके हैं, है ना। सो उनके राइट में कैनन्स फायर किए जा रहे हैं, जो रशियन लोग हैं वो राइट से कैनन्स फायर कर रहे हैं, सामने से कर रहे हैं, लेफ्ट से कर रहे हैं, है ना। वॉलीड एंड थंडर्ड, है ना। सो वो जो वॉलीड होता है मतलब कि वहाँ से कोई चीज़ प्रोजेक्टाइल में आना ना, लाइक यू नो जो कैनन का जो बॉल है ना, जो यहाँ तक आने वाला है, जो लोगों को घायल करने वाला है, वो यहाँ से शॉट हो रहा है। और थंडर्ड मतलब वैसा आवाज़ भी आ रहा है ना, जो कैनन को जो चलाने का जो वो है ना, साउंड एंड कि वहाँ से गोला निकला और आप पे जाके लगेगा, है ना, वो हो रहा है। स्ट्रोम्ड एट विद शॉट एंड शेल, है ना। और वो बुरी तरह स्ट्रोम कर रहा है, सारे के सारे जो कैनन्स है वो इन लोगों को मारने के लिए तत्पर है ना। शेलिंग हो रही है, शेल्स गिर रहे हैं, है ना, शॉट फायर हो रहे हैं। बोल्डली दे रोड, लेकिन इसके बाद भी सब तरफ से गोलियां चल रही है, सब तरफ से जो ये कैनन्स है वो फायर हो रहे हैं, इसके बाद भी बोल्डली दे रोड एंड वेल, है ना। कि वो लोग बिल्कुल ऐसा नहीं कि नर्वस हुए, ऐसा नहीं शाई हुए, दे आर लाइक बोल्डली कि हाँ सामने मौत है, बट देन फिर भी वो आगे जा रहे हैं, दे आर राइडिंग देयर हॉर्सेस एंड वेल, है ना। वेल इनटू द जॉज ऑफ डेथ, है ना, मरण के लिए जा रहे हैं, सामने मरने के लिए जा रहे हैं, बट दे आर स्टिल गोइंग इनटू द माउथ ऑफ हेल, है ना। हेल के मुंह में जा रहे हैं ना, बिकॉज वहाँ पे जाके गारंटीड डेथ है उनके लिए। रोड द 600, ये 600 लोग जो है वो अपने मरण की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट फोर्थ है फ्लैश्ड ऑल देयर sabres bare, flashed as they turned in air, sabering the gunners there, charging an army, while all the world wondered, plunged in the battery smoke, right through the line they broke, Cossack and Russian reeled from the saber stroke, shattered and sundered, then they rode back, but not the 600, है ना। तो थोड़ा सा लंबा स्टैंजा है, कहते हैं देखिए जब आप कोई शाइनी ऑब्जेक्ट निकालते हैं तो वो फ्लैश करता है ना, उसके ऊपर अगर सन की किरणें गिरे या कोई भी किरणें गिरे तो वो फ्लैश करता है, वो थोड़ा सा चमकता है। तो इन लोगों ने अपने सेबरे, जो इनके पास तलवार थे, वो उन्होंने निकाल दिया ना, तलवार इन्होंने निकाल लिए, बिकॉज बहुत लोग तो मर गए, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल वहाँ तक पहुँच गए जहाँ तक उनको पहुँचना था, जहाँ से सब लोग कैनन फायर कर रहे थे, जहाँ से रशियन जो यूनिट है वो कैनन फायर कर रही थी, वहाँ तक ये लोग पहुँच गए। बहुत लोग मर गए बट देन कुछ लोग पहुँच गए। जो पहुँच गए उन्होंने अपना तलवार निकाला ना, सेबर निकाला। फ्लैश जैसे टर्न इन एयर, है ना, और वो चमका जब वो हवा में, मतलब कि उन्होंने उसको बाहर की तरफ निकाला, सो सन गिर रहा है, सो वो चमक रहा है ना, जो वो तलवार है।
सेबरिंग द गनर्स देयर, और वहाँ पे जितने भी गनर्स थे, जो लोग गन अब तक फायर कर रहे थे, उनको उन्होंने इस सेबर से, इस तलवार से काट डाला, है ना। चार्जिंग एन आर्मी वाइल, और ये जो आर्मी मतलब ये जो लोग हैं जो लाइट ब्रिगेड के बच गए इस पॉइंट तक, ये चार्ज कर रहे हैं, ये उस आर्मी पे भारी पड़ रहे हैं, उस आर्मी को मार रहे हैं, है ना, उसके उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। वाइल ऑल द वर्ल्ड वंडर, और इस समय जो पूरा दुनिया है वो बस वंडर कर रहा है, इज़ लाइक ओ माई गॉड, कितना, यू नो पोएम के मुताबिक, कि पूरा जो वर्ल्ड है वो इस चीज़ को देख रहा है, इस चीज़ को जो है, इस इवेंट पे सिर्फ वंडर कर रहा है ना। प्लंज इन द बैटरी स्मोक, और देखिए बैटरी क्या होता है, बैटरी होता है वो शेलिंग, है ना, वो जो कैनन जब चलता है तो वहाँ से स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है ना। तो वो जो धुआं निकलता है उसमें, उस धुएं के आसपास, है ना, प्लंज्ड इन द बैटरी स्मोक राइट थ्रू द लाइन दे ब्रोक, और ये जो लाइन है, ये जो रशिया ने जो लाइन बनाया था, रशियन आर्मी की जो लाइन थी, ये लाइन उन्होंने तोड़ डाली, है ना, इसके पार वो चले गए, लोगों को काटने लगे। तो ये जो अब तक बना हुआ था रशियन आर्टिलरी यूनिट, इसको उन्होंने तहस नहस कर दिया। कोरसैक एंड रशियन, देखिए दो तरह के फोर्सेस थे, कोरसैक और रशियन, ये दोनों के दोनों टीम अप कर चुके थे ना। ये दोनों के दोनों अगेंस्ट थे, मतलब यही लोग आर्टिलरी फायर कर रहे थे, कैनन फायर कर रहे थे, तो वो रशियंस थे और उनके साथ उनके साथी कोरसैक वाले थे, है ना। रील्ड रील्ड फ्रॉम द सेब्री स्ट्रोक, है ना, और वो जो है वो हक्का बक्का रह गया ना, जो जब उनको वो पड़ा, जब उनको तलवार से काटा गया तो वो हक्का बक्का रह गए। शैटर्ड एंड संडर्ड, है ना, वो शैटर्ड रह गए, मतलब उनको उनको जैसे काट डाला बीच में से, काट डाला, खंड खंड कर दिया उनके, है ना, मतलब बेसिकली मार डाला। देन दे रोड बैक बट नॉट द 600, है ना, और फिर उन लोगों को मारने के बाद ये लोग वापस चले आए ना, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, मिशन का कंप्लीट हो गया। सो दे रोड बैक, वो वापस घोड़े पे वापस आ गए, लेकिन सब 600 के 600 नहीं आ पाए, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे लोग मर गए, है ना। सो 600 के 600 लोग जो है वो वापस नहीं आ पाए, कुछ लोग जो बाकी बच गए थे वो लोग वापस आ गए ना, दे रोड बैक बट नॉट द 600। फिफ्थ है, कैनन टू द राइट ऑफ देम, कैनन टू द लेफ्ट ऑफ देम, कैनन बिहाइंड देम, volleyed and thundered, stormed at with shot and shell, while horses and hero fell. They that had fought so well came through the jaws of death, back from the mouth of hell, all that was left of them, left of 600। तो कहते हैं कैनन उनके राइट की तरफ था, राइट से भी कैनन पड़ रहे थे, लेफ्ट से भी कैनन पड़ रहे थे, उनके पीछे से भी अब कैनन पड़ रहे थे। वॉलीड एंड थंडर्ड, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना कि कैनन्स जो है फायर हो रहे हैं। स्ट्रोम्ड एट विद शॉट एंड शेल, अगेन ये रिपीटेटिव लाइन्स है ना, हमने इससे पिछले सेंस में ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, है ना, कि उनको हर तरफ से उनकी तरफ जो शेलिंग की जा रही है, उनकी तरफ कैनन शॉट्स पड़ रहे हैं। वाइल हॉर्स एंड हीरो फेल, और या जो ये गोलियां है, जो ये कैनन की गोलियां है, इससे हीरो भी मर रहे थे, मतलब जो ये लाइट ब्रिगेड के लोग हैं ये भी मर रहे थे, और उनके घोड़े भी मर रहे थे ना। वाइल हॉर्स एंड हीरो फेल, दोनों गिरे, है ना। दे हैड फॉट सो वेल, वो इतना अच्छा लड़े, वो उन्होंने इतना अच्छा फाइट किया। केम थ्रू द जॉज ऑफ डेथ, है ना, वो अभी भी मतलब जो ये इतना उन्होंने लड़ा, है ना, वो डेथ मतलब उनका डेथ श्योर था, वहाँ से वो बच के आए, केम थ्रू द जॉज ऑफ डेथ, है ना, इस जो अब तक आर्टिलरी फायर वगैरह हो रहा था उससे बच के, लोगों को मार के, है ना, वो वापस आ रहे थे। बैक फ्रॉम द माउथ ऑफ हेल, है ना, हेल में जाके वापस आए, है ना, सो लाइक मौत के बिल्कुल मुंह से वापस आए। ऑल दैट वॉज लेफ्ट ऑफ देम, लेफ्ट ऑफ 600, और सिर्फ कुछ ही लोग बाकी थे ना, कुछ ही लोग बाकी थे उस 600 लोगों में से जिन्होंने ये स्टार्ट किया था, जिन्होंने इस सुसाइड मिशन स्टार्ट किया था। अब आई गेस लास्ट स्टैंजा है, सिक्स्थ है ना, लास्ट स्टैंजा है। व्हाट कैन देयर ग्लोरी व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, ओ द वाइल्ड चार्ज दे मेड, ऑल द वर्ल्ड वंडर्ड, ऑनर द चार्ज दे मेड, ऑनर द लाइट ब्रिगेड, नोबल 600। तो कहते हैं व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, ऐसा कब, कब वो टाइम आएगा, जब उनका जो ग्लोरी है, ये जो उन्होंने इतना से करेजियस काम किया, इतना जो करेजियसली वो आगे चले गए हैं ना, मरने का फिक्र नहीं किया ना, इससे इसकी जो ग्लोरी, इसका जो गुणगान है, ये कभी बंद हो सकता है। ओ द वाइल्ड चार्ज दे मेड, और वो क्या उन्होंने चार्ज किया था, देखने लायक था। ऑल द वर्ल्ड वंडर्ड, है ना, तो सारा का सारा जो वर्ल्ड है वो इसी बारे में वंडर कर रहा था। ऑनर द चार्ज दे मेड, तो इस चीज़ को वो ऑनर कर रहे हैं, जो हमारे पोएट है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, वो बोल भी रहे हैं कि आप ऑनर कीजिए ये जो चार्ज है, ऑनर द लाइट ब्रिगेड, है ना, आप इनका नाम याद रखिए, आप इनका जो इन्होंने ये कारनामा कर दिया है इसे भूलिए मत, है ना, ऑनर कीजिए आप इसे। नोबल 600, है ना, तो नोबल 600 लोग। अब पर्सनल ओपिनियंस कुछ भी हो, है ना, अबाउट वॉर, अबाउट, है ना, पोएम है, सो
देर यू गेट एक्सप्लेनेशन। ये है, अगर हम पोएम की बात करें तो डेक्टाइलिक डायमीटर में लिखा गया है। क्रीमियन वॉर का जो ये बैटल था उसको डिस्प्ले करते हैं। एंड या विल एंड दिस ईयर। थैंक यू।